भगवत गीता के इस ज्ञान को अगर इसके थोड़े से मर्म में आप जाएंगे तो बहुत गहराई छिपी है, जिसको मुझे लगता है कि हम सभी को आत्मसात करना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण अध्याय हैं भगवत गीता में। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये 3 महत्वपूर्ण अध्याय हैं। सर्वप्रथम जिस समय अर्जुन, यहाँ हम सभी बैठे हुए हैं, हम यह सोच कर बैठे कि हम ही अर्जुन हैं। हम सब अर्जुन बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण का ही ज्ञान हम सभी को मिल रहा है, क्योंकि अर्जुन का मतलब होता है कंफ्यूज्ड माइंड। जिसके पास जीवन की समस्याएं तो हैं, कंफ्यूजन्स तो बहुत हैं, लेकिन उन कंफ्यूजन से हम बाहर कैसे निकले इसका समाधान नहीं है। और जब समाधान नहीं होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई मक्खी अगर किसी शीशे के खिड़की के अंदर अगर बंद हो गई हो, या ऐसा कमरा जिसमें चारों तरफ शीशा ही शीशा लगा है, उस कमरे में अगर मक्खी चली जाए और कहीं एक जगह पे दरवाजा भी है खुला, तो वो बार बार कोशिश करती है कि शीशे से वो बाहर निकल जाए, क्योंकि उसको बाहर की दुनिया दिखाई देती है, लेकिन उसे शीशा नहीं दिखता कि बीच में बैरियर के रूप में शीशा भी वहीं पे है। बार बार वो ठोकर मारती है शीशे के ऊपर, बार बार ठोकर मारती है, लेकिन निकल नहीं पाती है और ठोकर मार मार के थक जाती है, परेशान हो जाती है। अर्जुन की हालत, यानी हम सब की भी हालत वैसे ही है। जब हम अपने जीवन में किसी बहुत बड़ी समस्या में बंध जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हम प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है, हम ये भेद नहीं कर पाते हैं कि शीशा कहाँ है और दरवाजा कहाँ है। क्योंकि देखने से दोनों से दुनिया बाहर की दिखाई देती है, लेकिन बीच का जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी शीशा है वही नहीं दिख पाता। इसलिए हम लोग बार बार अपने सर टकराते रहते हैं। मगर वो मक्खी जो प्रयास करती है निकलने की, वह यही सोचती है कि मेरा सारा प्रयास सही है, मैं ठीक ही प्रयास कर रही हूं। अलग बात है कि परिणाम अच्छे न मिले तो पछताती है। अर्जुन की हालत भी वही है, यानी कि कंफ्यूज्ड माइंड की भी हालत वही है कि वो लगातार अपने तर्क देकर हर प्रयास से वह कोशिश कर रहा है कि मैं भगवान को समझा दूंगा, यानी श्री कृष्ण को ही समझा रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे पता नहीं, मुझे इस रास्ते का पता नहीं कि मैं कैसे इस कंफ्यूजन से बाहर निकलूं, दुविधा से बाहर निकलूं। वो उल्टा भगवान कृष्ण को ही एक ज्ञानी की तरह समझा रहा है। यानी भगवत गीता की शुरुआत ही हुई है कंफ्यूजन से, दुविधा से। समस्या है, समाधान जब नहीं दिख रहा है। यहां भगवान कृष्ण कौन है? यहां भगवान कृष्ण यही प्रकृति है। भगवान कृष्ण एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि गीता के बारे में जब उन्होंने कहा कि गीता का ज्ञान कहां से आया, तो वो कहते हैं कि सर्वप्रथम इस ज्ञान को मैंने सूर्य को दिया था। आप सोचिए कैसी स्थिति है। श्री कृष्ण एक पुरुष रूप में है, लेकिन वो कह रहे हैं सर्वप्रथम मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य से यह ज्ञान धीरे धीरे आते आते इक्ष्वाकु वंश तक यह ज्ञान आया, और इक्ष्वाकु वंश से उन सभी लोगों को मिला जो इच्छुक हैं। यानी यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद नहीं है, यह पूरी प्रकृति का ज्ञान है। जो ज्ञान सूर्य के पास में है, वो निश्चित तौर से हर कण में सूर्य का वो ज्ञान इन पेड़ों को भी मिलता होगा, वनस्पतियों को भी मिलता होगा, जल को भी मिलता होगा, वायु को भी मिलता होगा, जीव जंतुओं को भी मिलता होगा। अब सारे विद्यालयों में सभी ज्ञानी पंडित, विद्वान, मर्मज्ञ भगवत गीता के बार बार यही कहते हैं, हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जीवन में 2 तरह से ज्ञान पाने की स्थिति बनती है। एक तो गुरु और शिष्य के बीच में जब संवाद होता है, गुरु बोल रहे हैं, शिष्य बैठा हुआ है और सुन रहा है, इस तरीके से ज्ञान मिलता है। लेकिन एक ज्ञान मौन भी होता है, जहां कोई संवाद नहीं होता, फिर भी ज्ञान मिल जाता है। ऐसा ज्ञान कभी आप लोगों ने महसूस किया? ऐसा ज्ञान कई बार माँ और बच्चे में भी ऐसा संवाद चलता है। जैसे माँ बच्चे के मन में दुख है
तो माँ बिना बच्चे के बोले समझ लेती है। आपने भी ऐसा समझा होगा कई बार। यह संवाद ऐसा होता है जहां बहुत प्रेम अगर होता हो तो बिना कहे, बिना जुबान खोले भी मन की बात बताई जाती है। यहां प्रकृति से जो ज्ञान लेने की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत के लोग भगवत गीता के ज्ञान से दूर क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है कि भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने, कि हमने किसको ज्ञान दिया? इस धरती पर इस समय अगर आपको भगवत गीता का ज्ञान चाहिए तो कहां से मिलेगा? दो ही शर्त है जो वर्तमान में मिल सकता है वो ज्ञान। पहली चीज, चूंकि भगवान श्री कृष्ण को धराधाम छोड़े हुए लगभग 5000 वर्ष गुजर गए हैं। भगवत गीता को प्रकट हुए आज के ही दिवस पे भगवत गीता प्रकट हुई, लेकिन 5000 वर्ष गुजर चुके हैं। अभी वर्तमान में हम कहां से ले सकते हैं? तो हमारे पास दो स्रोत उन्होंने दिया है, एक तो सूर्य और दूसरा इक्ष्वाकु वंश। यानी सूर्य का मतलब प्रकृति से आप ये ज्ञान ले सकते हैं, जब चाहे तब ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके अंदर इच्छा जग रही है, आप इच्छुक हैं, तो आपको ज्ञान मिलेगा। इच्छा का मतलब होता है भूख। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसके पास भोजन नहीं है, पैसे नहीं है अपनी भोजन की व्यवस्था करने की, लेकिन सिर्फ अंदर की भूख भोजन को आकर्षित करती है और कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति को भोजन मिलता है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, कई बार हिमालय की यात्रा में, जब मैं हिमालय में एकांत में घूमते रहता था, तो एक बार की बात है, सुबह से लेकर 12-1 बजे तक मुझे कहीं कोई भोजन नहीं मिला, कोई फल भी नहीं मिला कि मैं खा सकूं, मगर पैसे भी नहीं थे जेब में कि कुछ खरीद सकूं। तो लगभग 1 बजे के आसपास मैं किसी सुनसान सड़क पे चल रहा था, तो उस समय एक भैया मेरे पास आए और बोले, आप जरा इधर आइए। मैंने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो आइए ना, मैं कुछ बताता हूँ। मैं चला गया उधर। उनके पास एक बड़ा सा भगोना था और उस भगोने में भुने हुए चने थे और पूड़ियां थी और हलवा था। उन्होंने दोने में निकाल के मुझे दिया कि आप ये प्रसाद लीजिए। मैंने कहा कि ये प्रसाद आप मुझे दे रहे हैं, कोई और नहीं ले रहा है? तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत देर से लगा के रखा हूं, लेकिन लोगों को लग रहा है पता नहीं मैं क्या दे रहा हूं कुछ। अब आपको पता है जादू टोना कई तरह की चीजें होती, शंका वगैरह, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या दे रहा हूं, इसलिए कोई ले नहीं रहा है। और मुझे लगा आप भी मना कर दोगे, इसलिए पहले मैंने आपको बुला लिया। तो मुझे तो भूख लगी थी, अब मैं मना करने का तो के विकल्प में मैं था नहीं। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि मेरा पूरा शरीर रोम रोम इंतजार कर रहा था, मांग रहा था प्रकृति से कि मुझे खाना दो। और जैसे ही खाना मिला मैं तो खा लिया, भरपेट खा लिया। और मेरे खाते ही दूसरे लोग भी आए और फिर जम के उनका तुरंत से 1 घंटे के अंदर पूरा भंडारा समाप्त हो गया। तो जब इंसान भूखा होता है ना किसी भी क्षेत्र में, तो प्रकृति व्यवस्था करती है कि उसकी तृप्ति के लिए भोजन कहां से आएगा। ये आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए, भगवत गीता का ज्ञान अब हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि 3 समय होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 3 काल। सुबह का काल जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम सभी के अंदर सत्य जगता है। सत्य, तम और रज, ये 3 की बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। सुबह के वक्त में सत्य जगता है। सत्य का मतलब होता है ज्ञान जगता है, ब्रह्म जगता है। और ब्रह्म का मतलब होता है इस प्रकृति को चलाने की वो रीति, वो नीति जिससे प्रकृति संचालित होती है, वो ब्रह्म का ज्ञान होता है। लेकिन वो मिलता कब है? सुबह के वक्त में। किस समय मिलता है? जब सूर्य की लालिमा बहुत कोमल स्थिति में हो, जिसको आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। जब आपको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे भगवान हनुमान जी महाराज, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान हनुमान जी महाराज के गुरु कौन थे? गुरु सूर्यदेव। भगवान हनुमान जी महाराज के गुरु सूर्यदेव थे। कथा प्रसंग कहती है कि सूर्य को देखते ही वो ललायित हो गए और सूर्य को निगलने के लिए उड़कर चले गए और उन्होंने सूर्य को खा लिया। इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो बड़ा गहरा है।
सूर्य को भाने का अर्थ यह है कि जैसे कोई बच्चा अगर बहुत मन से पढ़ाई करता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे इसने तो पूरा किताब ही घोल के पी लिया है, कहते हैं ना। क्या सच में उसने किताब को घोल के चटनी बना के वो खा लिया है, पी लिया है? क्या नहीं ना। लेकिन उसके ज्ञान को ग्रहण कर लिया, इसी को पीना होता है। वही भगवान हनुमान जी महाराज भी करते हैं, सूर्य को खा लिया, यानी कि सूर्य के सारे ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अब आप देखिए जरा, श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, सूर्य का इशारा दे रहे हैं, सूर्य को मैंने ज्ञान दिया। हनुमान जी महाराज को सूर्य से ज्ञान मिल रहा है। लेकिन जो सत्य के समय, जब सूर्य मध्यम होता है, सुबह के समय, लालिमा के समय, क्षितिज में जब सूर्य निकल रहा होता है, तो सत्य के गुण उसमें सबसे ज्यादा, यानी ज्ञान के गुण सबसे ज्यादा, ब्रह्म तत्व सबसे ज्यादा होता है। दिन के समय जब सूर्य बहुत प्रखर होता है, तो उस समय सूर्य के अंदर से जो रोशनी निकलती है, तेज निकलता है, उससे इंसान का रजस बढ़ता है, गतिविधि, सक्रियता, अग्नि, तेज, है ना, ये सब बढ़ता है, रजस। और शाम के वक्त में सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उस समय तम बढ़ता है, अंधकार बढ़ता है, नकारात्मक चीजें बढ़ती हैं। आप सोचिए कि सूर्य का ज्ञान हमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए तो हमें सूर्य से आंख मिलानी पड़ेगी ना, उगते हुए सूरज से, क्योंकि सत्य से आंख मिलाएंगे तो सत्य बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा हमारा। क्या हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को आप देखिए, सूर्य से आंख मिलाने की स्थिति में हम लोग हैं? सुबह में नींद तो खुलती है 8 बजे। मैंने जल्दी तो नहीं कह दिया? 8 बजे, संडे मंडे को तो नींद खुलती है 9 बजे। हाँ, तब तक तो सूर्य का सत्य खत्म हो चुका है, अब रज शुरू हो चुका है, गतिविधि। अब गतिविधि हम बहुत बढ़ा रहे हैं, यानी हलचल बहुत बढ़ा रहे हैं। और रात्रि में जब सूर्य अस्त है, सारी चिड़ियाएं, सारी प्रकृति सो रही है, तो हम जग रहे हैं, क्योंकि एक समस्या रूपी छोटा सा बॉक्स, वो मोबाइल हमें मिल चुका है। वो बेचारा रात रात में जगा रहा है। हाँ, बच्चे जग रहे हैं, माता पिता भी जग रहे हैं, सब के सब लगे हुए हैं। अब तो ठंड का मौसम आ गया है, अब रजाई में भी मोबाइल चलेगा। ताकि किसी को पता न चले रजाई में मोबाइल चल रहा है। बच्चे भी चला रहे हैं, बड़े भी चला रहे हैं। आप सोचिए, एक तरफ हम कहते हैं कि हमें भगवान का ज्ञान मिले, और दूसरी तरफ जब भगवान ज्ञान देने के लिए उग रहे हैं तो हम सो रहे हैं। तो डिप्रेशन क्यों नहीं होगा? जीवन में ओवर थिंकिंग क्यों नहीं होगी? इंसान के जीवन में परेशानी क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब सूर्य देव साक्षात अपने ज्ञान को बिखेर रहे हैं। और करना क्या होता है, आप चाहें तो करके देखें, अपने बच्चों से कराएं, लेकिन बच्चे तब तक नहीं करेंगे जब तक माता पिता खुद न करें। जीवन में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो बात हम कहते हैं वो कम असरदार होती है, लेकिन जो काम हम करते हैं वो ज्यादा असर करती है। इंसान कॉपी करता है, चाहे बच्चे बड़े हों चाहे छोटे हो, सभी एक दूसरे को कॉपी करते हैं। व्यवहार में एक टर्मिनोलॉजी आती है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, 2 शब्द है इंग्लिश में। मोटिवेशन का मतलब हुआ कि आई विल गाइड समवन टू डू समथिंग स्पेशल, मैं किसी को गाइड करूंगा कि वो कुछ अच्छा करे जैसा मैं उसको बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन, इसे मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन आप देखते होंगे भारत में कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे या समाज में आएंगे। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे, 2 दिन ऐसा लगेगा जैसे आपकी मांसपेशियां फड़फड़ा रही हैं, जीवन में कुछ कर देने के लिए एकदम तत्पर हैं। आप चाहते हैं बस अब तो क्या, अब तो झंडे गाड़ दूंगा, अब तो इतिहास रच दूंगा। 2 दिन के बाद हवा निकल जाती है और 2 दिन में सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर से हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी ने कहा कि भाई तुमको ऐसा करना चाहिए, और चाहिए का तो ठीक है करेंगे, 2 दिन के बाद से सब खत्म। लेकिन एक दूसरी चीज जो अस्थाई होती है वो इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है आई विल नॉट से एनीथिंग टू एनी पर्सन, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई विल डू, पीपल विल कॉम्पीट। मैं कुछ नहीं किसी से कहूंगा कि तुम ऐसा करो, मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, और मुझे करते हुए देखकर हो सकता है मेरी नकल कोई और करे और कॉपी करना शुरू कर दे।
आप अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि बचपन से ही बच्चा मेरा पढ़ाई में मन लगाए, तो कुछ न करे। वो बच्चा जब अभी माँ भी नहीं बोल पाता, पिता भी नहीं बोल पा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, आप बस उस बच्चे के सामने किताब लेकर, न्यूज़पेपर लेकर, मैगजीन लेकर कुछ भी रोज बैठना शुरू कर दीजिए। वो बस आपको देखेगा किताब लेकर बैठते हुए ना, तो कुछ दिनों के बाद वो भी किताब लेकर, कॉपी लेकर, न्यूज़पेपर लेकर, कुछ लेकर पढ़ने की मुद्रा में बैठ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? आपने देखा होगा, किताबों के केस में तो नहीं देखा होगा क्योंकि किताब लेकर हम लोग कम बैठते हैं, मगर मोबाइल जो लेकर हम लोग कान में लगाकर घूमते रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे क्या कोई डब्बा पकड़ के और कान में लगा के घूमते नहीं रहते हैं? कॉपी करते हैं कि नहीं? माताएं, बाबूजी करते हैं ना घर में? आप देखिए, जब बच्चे मोबाइल का नकल कर सकते हैं तो क्या किताबों का नकल नहीं कर सकते? जो माँ, जो पिता अपने घर में मोबाइल को छोड़कर, अगर बच्चे जब घर में हो तो उस समय किताब पढ़ने का अगर अभ्यास करें, उनके साथ बैठें, तो साइकोलॉजिकली बच्चों के अंदर देखा देखी में पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाएगी। यानी गीता क्या कह रही है, भगवान क्या कह रहे हैं कि जब कोई गीत आप सुनते हो, आपको गाना आए ना आए, लेकिन अगर आप सार्वजनिक रूप से उस गाने को नहीं गाओगे तो बाथरूम में तो गाओगे, अकेले में तो गाओगे, जब कोई नहीं सुन रहा है। आपने भी कई फिल्मों के गाने जो अच्छे लगते हैं, आपका सुर अच्छा ना हो फिर भी तो आप गाते हैं ना। यानी कहने का अर्थ यह है कि हम अगर कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं और अच्छी लगती है तो फिर उसको हम गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो गीता का जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है जो हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन अब करना क्या है, जो महत्वपूर्ण बात है। एक विनती मैं आप सभी से करता हूं, 1 वर्ष करके देखिएगा। 1 वर्ष आप सुबह में उगते हुए सूरज का स्वागत करिए। स्वागत करने के लिए आपको भी जगना होगा। जैसे ये सारी चिड़ियाएं, पक्षी, पशु पक्षी, जानवर सब के सब उगते हुए सूरज का स्वागत करते हैं। कोई नहीं सोता, सिर्फ इंसान सोता है। और अकाल मृत्यु से, डायबिटीज से, बीपी से, थायराइड से, या दांत पूरे गिर गए हों, बाल बिल्कुल झड़ गए हों, आंखें खराब हो गई, ऐसा कोई जानवर इतनी दर्दनाक स्थिति में नहीं मरता। आप देखिएगा, जानवर भी जो मरते हैं वो चलते फिरते आराम से चले जाते हैं, बीमारी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सूर्य का सत्य उनको सुबह सुबह मिल जाता है। और सूर्य में आपको पता है ना कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? कितने? 7। 7 रंग हैं। अगर सूर्य का दर्शन आप करना शुरू कर देंगे तो गीता धीरे धीरे उतरेगी। लेकिन देखना कैसे है सूर्य को? सूर्य जब आपके सामने हो, उगता हुआ सूरज जिससे आप आंख मिला सकते हैं, आप उसको बस एक टक देखिए। उस समय अब ये मत सोचिएगा नहा के देखेंगे, है ना, या कुछ खास टाइम पे नहीं, आपको बस उगते हुए सूरज को देखना है। और 2 से 4 से 5 मिनट ही ये सब कुछ करना होता है, क्योंकि रोशनी जब तेज हो जाती है तो आप आंख नहीं मिला पाएंगे। उगते हुए सूरज को आप देखिए, एक टक देखिए और उस समय तक देखिए, बिना पलक झपकाए उस समय तक देखिए जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना निकलने लगे। आंखों से आंसू निकलेगा, पानी निकलेगा, उसके बाद से आंखें बंद कर दीजिए, हाथ हथेली की मालिश करिए और आंखों की मालिश कर दीजिए। सूर्य भगवान के पास आंख बंद करके बैठिए। सूर्य भगवान की 7 रश्मियां, 7 रंग की किरणें जब आपकी आंखों से जाती है तो वो सीधा मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में जाती है। इसी को कहते हैं बैक ब्रेन। इसको जो कहते हैं ना, ये फ्रंटल ब्रेन होता है सामने, और ये होता है पीछे का ब्रेन। ये पीछे का जो ब्रेन होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो 7 रंग जब सूरज की किरणें जब आपकी आंखों से जाती है और पीछे के ब्रेन में जाती है तो 7 रंगों के कारण से आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान विकसित होता है। और अगर इस काम को 1 साल आप लगातार कर लोगे, आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। उसके छोटे उदाहरण आप देख सकते हो। जिन समस्याओं से आज आप परेशान हो, 1 साल के बाद अगर वही समस्या आएंगी या उससे भी बड़ी आएंगी तो बहुत आसानी से आप उसका समाधान निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को प्रकृति से, सूर्य देव से जोड़ लिया है।
अब आप सोचिए, आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या आती है तो किसी भी ज्योतिषाचार्य वगैरह के पास आप लोग जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी वालों के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मोती पहन लीजिए, तो गोमेद पहन लीजिए, तो कैट आई जो पत्थर आती है, कई लोग अंगूठियां पहनते हैं ना अलग अलग, उसमें देखना आप सारे स्टोन लगे होते हैं रंग बिरंग, कोई काला है तो कोई सफेद है। मन की शांति के लिए तो कहते हैं कि मोती पहनिए तो मन बड़ा शांत हो जाएगा। धन को आकर्षित करना है तो दूसरे रंग का पहनिए। ऐसे करके अनेक, मैंने कई लोगों को देखा है 10 उंगलियों में 10-10 अंगूठियां पहन के रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रह को ठीक कर लेते हैं। अब आप देखिए वो क्या करते हैं, वो पत्थर, अगर यहाँ पे लाल रंग का पत्थर लगा है तो अंगूठी के नीचे आप देखिएगा, अंगूठी के नीचे अगर चांदी लगी है, सोना लगा है, तो नीचे तक सोना या चांदी नहीं लगता। अंगूठी का ऊपर का जो स्टोन है वो जाकर स्किन को यानी चर्म को, चमड़े को छूता है नीचे के साइड में। अब ये क्यों पहनते हैं अंगूठी, और उससे होता क्या है, सूरज की किरणें जब आती हैं, रोशनी दिन में जब आती है तो वो लाइट जाती है उसमें, और अगर लाल रंग का वो पत्थर है तो लाल रंग की लाइट हमारी चमड़ी में जाती है और धीरे धीरे लाल रंग को बढ़ाती है, और लाल रंग के अनुसार से हमारे चक्र के कलर है, और उसके अनुसार से अलग अलग गुण धर्म की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। अगर धन की कमी है तो एक सर्टेन लाइट से धन की कमी यानी कि कर्म करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ज्ञान मिलेगा बेहतर, मन होगा शांत, फोकस्ड होकर काम करेंगे, धीरे धीरे धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो आप सोचिए, हजारों लाखों रुपए के महंगे अंगूठी पहनने से तो अच्छा है ना, प्रकृति भगवान हमें फ्री में सातों रंग, आपको टेंशन नहीं करनी है कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा रंग बढ़ाना है, मोती पहनना है, गोमेद पहनना है, कैटाई पहनना है, चिंता ना करिए, सातों के सातों रंग भगवान सूर्य देव फ्री में बांट रहे हैं सवेरे सवेरे, आप ले लीजिए। अगर खून की कमी है तो रेड कलर बढ़ाना है, अगर हड्डी को मजबूत करना है तो व्हाइट कलर बढ़ाना है। शनि देव अगर किसी के खराब है, इसका मतलब उसकी हड्डी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। आप अगर सूर्य की जो सफेद किरणें अगर आपके पास आती है तो आपकी हड्डी मजबूत हो जाएगी। सूर्य की रेड लाइट आपके पास आती है तो आपके अंदर ब्लड काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सूर्य जैसे चंद्रमा की रोशनी जैसी दूधी दूधी कलर जो आती है, अगर वो रोशनी आती है तो आपका मन शांत होने लगेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि भगवत गीता एक ऐसा विषय है जिसको कभी किसी ऑर्डिनरी विषय से आप कंपेयर मत करिए। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री, सिविक्स नहीं है। भगवत गीता जीवन का गीत है जिसको हर व्यक्ति को गाना पड़ता है खुद ही, और जो गाता है वो आनंदित हो जाता है। आपने देखा होगा बेसुरी आवाज में भी आप अपने पसंदीदा गाने को गाएंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलती है कि नहीं? गाएंगे तब मिलेगी, नहीं गाएंगे तो नहीं मिलेगी खुशी। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि हम अक्सर भगवत गीता को जो पढ़ रहे हैं उससे बेहतर है कि हम उसको पढ़ें, इंप्लीमेंट अपने जीवन में करें, और तब जाके जीवन का कल्याण होगा। और भगवत गीता, कई लोग हमसे पूछते हैं स्वामी जी विधि क्या है, भगवत गीता को कहां से पढ़ें, कौन से दिन को पढ़ें, कब शुरुआत करें? उनका यह भी कहना है कि कोई नारियल वारियल फोड़ने की जरूरत है तो बता दीजिए, उस दिन से फिर हम शुरुआत करेंगे। मैं महात्मा गांधी के एक प्रसंग को बता दूं। महात्मा गांधी इस चीज की चर्चा अक्सर करते थे, बोलते थे कि मैं हमेशा, वो गीता को भगवत गीता ना बोल के गीता माता बोलते थे, हाथ में रहती थी उनकी गीता। वो कहते थे कि भगवत गीता एक ऐसी चीज है, ऐसा ग्रंथ है कि कहीं से भी कोई पन्ना पलट दो, कुछ भी पढ़ लो, 2-4 पैराग्राफ, 1-2 पेज, समस्या का कोई ना कोई समाधान आ जाता है। अगर 50 साल आपके पास भगवत गीता है और 50 साल आप रोज पढ़ रहे हो तो 50 सालों में 50,000 बार नए नए ज्ञान आपको मिलेंगे भगवत गीता से। यानी भगवत गीता आपके पास है, और ऐसी भाषा में रखिए जिसको आप समझते हैं। जैसे हिंदी भाषा में तो हिंदी में ट्रांसलेटेड भगवत गीता आपके पास, इंग्लिश समझते तो इंग्लिश में रखिए, संस्कृत समझते संस्कृत में रखिए। लेकिन कभी भी फ्री हो, जब मन करे, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, कोई नहीं। जीवन को कल्याण करने की विधि कोई निश्चित समय पे नहीं होती। जब आपका मन करे भगवत गीता पलटिए, कुछ पन्ने पढ़िए, आपको नया कुछ मिल जाएगा।
तो उसका शुभ मुहूर्त में हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन सी शुभ मुहूर्त को भगवत गीता पढ़ें। आप जब आपका मन कर जाए पढ़ने का, जब हाथ में पुस्तक आ जाए, जब पलट दें, वही मुहूर्त शुभ मुहूर्त बन जाता है। यहां जो महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी बात है, अगर साधारण शब्दों में कहें तो गीता है कहां, हमारे अंदर कहां गीता है। हमारे अंदर गीता जो पहला ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है, कौन सा अध्याय है? ज्ञान मार्ग। भगवान ने ज्ञान मार्ग दिया। ज्ञान मार्ग का मतलब क्या हुआ? आप किस चीज, आपको कोई चीज के बारे में आप चिंतन मनन किससे करते हैं, किससे सोचते हैं? कोई समस्या से रिलेटेड बात हो तो आप हाथ से सोचते हैं, पैर से सोचते हैं, पेट से सोचते हैं, कहां से सोचते हैं? ये खोपड़िया, इसी से सोचते हैं ना, यहां से विचार करते हैं। तो यहां पे क्या है? भगवत गीता का कौन सा अध्याय? यही ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञान है यहां पे। यानी माइंड, ब्रेन, ये ज्ञान मार्ग का केंद्र है। अब दूसरा अध्याय वो कहते हैं कर्म योग। तो कर्म आप कैसे करेंगे? कर्म आप कैसे करेंगे? दिमाग से। कर्म दिमाग से करते हैं हम लोग, फिर हाथ से, पैर से, शरीर से कर्म करते हैं। शरीर से जब हम कर्म करेंगे तो शरीर पे कौन सा योग है, कौन सा अध्याय है? कर्म योग। यही है कर्म योग। अब आप देखिए बड़ी गहरी बात, भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग यानी बुद्धि का ज्ञान दे दिया, इसको विकसित कर दिया, शरीर को भी संचालित कर दिया कर्म योग बताकर। फिर भी भगवान कृष्ण विफल थे, फिर भी अर्जुन को समझा नहीं पाए, क्योंकि दोनों ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन को समझा नहीं पाए। इस दुनिया में बहुत लोग, बहुत ज्ञानियों को मैं देखता हूं, जो ज्ञानी होते हैं अक्सर दूसरे के प्रति अहंकार का भाव रखते हैं कि मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा ज्ञानी हूं, वो कम ज्ञानी है, इसलिए वो छोटा है। यहां तो भगवान कृष्ण ज्ञान मार्ग बताकर भी हार चुके थे अर्जुन के सामने, समझा नहीं पाए थे, कन्विंस नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में जब ज्ञान मार्ग, कर्म या मार्ग दोनों बताने के बाद, जब तब भी अगर अर्जुन नहीं समझा, तब उन्होंने अपना विराट रूप दर्शन कराया था। और विराट रूप दर्शन कराया तो अपने अंदर ही पूरी प्रकृति को दिखा दिया, सबको दिखा दिया। और तब जाकर उन्होंने अंत में भक्ति मार्ग बताया। कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग बताया। अब भक्ति मार्ग जब बताया तो अर्जुन तुरंत से सरेंडर कर गया और कहता है प्रभु आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। आप देख रहे हो, यानी इन तीनों अध्याय में, तीनों मार्ग में सबसे पावरफुल मार्ग कौन सा है? भक्ति है। यानी ज्ञान से भी और कर्म से भी ज्यादा पावरफुल भक्ति है। अब भक्ति कहां पे है? वो कहां रहती है आपके अंदर? कौन सा केंद्र है? हृदय। आप प्रेम किससे करेंगे? आप प्रेम तो दिल से करते हैं ना। अब लीवर से कोई थोड़ी प्रेम करता है, किडनी से थोड़ी प्रेम करता है, ब्रेन से प्रेम नहीं करता है कोई। ब्रेन से इंसान तर्क वितर्क करता है, प्रेम में लाभ और हानि देखता है, लेकिन दिल से प्रेम इंसान करता है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि सफलता तो जीवन में तब मिलेगी जब आपके अंदर की भक्ति जगेगी और आपके अंदर का हृदय चक्र जगेगा। इसी बात को कबीर दास जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब ये कहने वाले कौन है कबीर दास जी महाराज? जो खुद किसी विद्यालय में नहीं गए, कोई हाईली क्वालिफाइड संत नहीं है, कोई उन्होंने पीएचडी रिसर्च नहीं किया। ऐसे स्थिति में आप सोचिए कि जब वो खुद इतनी बड़े बड़े किताबों को नहीं पढ़े हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि ढाई आखर प्रेम पढ़ लेने मात्र से ज्ञानी आप हो जाओगे और पंडित हो जाओगे? वो वही बात कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म तो तब होता है जब उसमें दिल लगता है। माताएं, आप खाना बनाती हैं, अच्छा खाना बनाती हैं, आपके घर में किसी दिन एक ऐसा गेस्ट आ रहा है जो आपके पति का मित्र है, लेकिन आपको वो भाता नहीं
आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो, है ना, चिढ़ते हैं आप। लेकिन पति देव अपनी वाहवाही के चक्कर में खूब अच्छे अच्छे लजीज पकवान आपसे बनवा बनवा के उसको खुश करने के लिए खिलाते हैं। वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर आपके कोई ससुराल वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको बड़ा मुश्किल होगा, खाना तो बनाएंगे लेकिन मुश्किल होगा खाना बनाने में, और पहाड़ जैसा। उस दिन आपको गर्मी भी लगेगी, तो पसीना भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन सिचुएशन अब थोड़ा बदल जाए 2 दिन के बाद, वो जो आने वाला है वो आपके मायके वाला हो। क्या बात है। मायके वाला हो, यानी कि भाई हो, अपना भाई हो, अपनी बहन हो, अपनी माँ हो, अपने पिता हो, और जिनसे आपको प्रेम हो वो हो, तो उस दिन पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, रोटी जलेगी, नमक ज्यादा तेज होगा, तेल ज्यादा बढ़ेगा। मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और गांव की माताओं की बात कर रहा हूं। आप सब तो बड़े अच्छे हो, आप तो राधा रानी सरकार हो, अपने दिल पे मत लेना। हाँ, लेकिन आप सोचो कि काम एक ही कर रहे हो, दोनों दिन आप खाना ही बना रहे हो, एक ही किस्म का पकवान बना रहे हो, लेकिन जब दिल मिला है तो पकवान बन भी जाएगा और थकान भी नहीं होगी, है कि नहीं। और अगर दिल ना मिला हो, दिल ना मिला हो, तो बस गैस चूल्हा भी आपको परेशान करेगा, तो उस दिन धुआं भी बहुत परेशान कर देगा, और पता नहीं क्या क्या परेशानी आ जाएगी। यही कह रहे हैं कबीरदास जी महाराज कि ढाई आखर प्रेम का, यानी प्रेम से जुड़ाव हो गया किसी भी कार्य का, तो उस कार्य में आपको महारत हासिल हो जाएगी। अब ये बच्चियां, वो कहाँ है बच्ची जिसने बड़ा अच्छा सुंदर भगवान श्री कृष्ण का गाया था और नृत्य किया था, वो है यहाँ पे? खड़े हो जाएं, जो राधा रानी और, अच्छा वो बच्चे चले गए, ठीक है। अनुष्का, आदिति। आदिति और अनुष्का, कहाँ पे? अनुष्का कहाँ है? हाँ बेटा, और दूसरी आदिति जिन्होंने नृत्य किया था, अच्छा मंदिर में, कोई बात नहीं। देखो, आपको ये करने में, आप ये जो कर रहे थे वो प्यार से कर रहे थे ना, प्रेम था ना, तो आपको फिर महसूस हुआ कि डर भी लग रहा है? नहीं ना, अच्छा लग रहा था ना। तो प्रेम से आपने किया, आपने प्रेम से किया। जब आप गा रहे थे तो आप दूसरे की आनंद की चिंता कर रहे थे कि आपको आनंद आ रहा था, आपको आ रहा था ना, आपने बस अपने आनंद की खुशी में किया। उस बच्ची ने, जिसने नृत्य किया, वो अपनी मस्ती में झूम रही थी, मगर यहां बैठे सब के सब अंदर से आनंदित हो गए थे। यानी हमारे अंदर जो होगा वो उसके इन्फेक्शंस बाहर फैलने लगते हैं। आप अगर नफरत से भरोगे तो बगल वाले के भी मन में नफरत के भाव आने लगेंगे। आप अगर प्रेम से भरोगे तो आसपास के लोगों में भी प्रेम आ जाएगा। होता है कि नहीं? यही बात है। यानी आपके जीवन में, बैठ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में अब आगे से आप चाहे खाना बनाओ, चाहे किताबें पढ़ो, चाहे आप डांस करो, चाहे आप रोजगार व्यापार करो, कुछ भी आप करो, बस एक प्रश्न अपने आप से पूछना काम करने से पहले या काम करने के शुरुआत में कि क्या इस काम से मेरा मन, दिल जुड़ा है? मैं प्रेम से इस काम को कर रहा हूं या कर रही हूं? अगर इस प्रश्न के उत्तर में हां आए कि इस काम को मैं प्रेम से कर रही हूं या कर रहा हूं, तो वो काम हो भी जाएगा, अच्छे से होगा, मगर आपको थकान नहीं होगी। लेकिन अगर प्रश्न के उत्तर में जवाब ये आए कि ना, प्रेम नहीं है, जैसे हस्बैंड के मित्र आए हैं जो बिल्कुल एक आंख से भी भाते नहीं हैं, तो वो आएंगे, तो उस समय प्रेम नहीं है उस संबंध से, तो स्वतः भार जैसा लगेगा खाना बनाना, है ना। तो भगवत गीता का मतलब है कि हृदय से कनेक्शन, भक्ति से कनेक्शन जोड़े। दूसरी चीज, हमें भगवत गीता कहती है कुछ चीजों को पकड़ो और कुछ चीजों को छोड़ो। जैसे मेरे साथ अभी सब लोग, मैं अभी एक विद्यालय में था, वहां मैंने प्रैक्टिस कराया, आप भी करके देखें। हम एक साथ में गीता गीता बोलेंगे और देखेंगे कि हम कहां पहुंच रहे हैं, और इसी से आपको एक नया सूत्र मिलेगा कि भगवत गीता कहती क्या है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोले, हाँ एक साथ बोलेंगे जोर जोर से, गीता 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 बोलिए,
गीता 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 अंतिम शब्द पकड़िए, कहां गए? कहां 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 पे गए? शुरू कहां से हुए? गीता, पहुंच कहां गए? त्यागी। यानी गीता कहती है कि गीता की शुरुआत करोगे तो त्यागी बन जाओगे। अब क्या त्यागेंगे? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, वासना, दूसरों के लिए नकारात्मक विचार, दूसरों की हानि, इस तरह के वो सारे विकार जो आपको या दूसरे को परेशान करते हैं, उनको त्याग दो। यानी बुराइयों को त्यागो, क्योंकि बुराइयां वो आग होती हैं जो दूसरे को बाद में जलाती हैं, जिसके अंदर होती है वो पहले जलता है। होता है कि नहीं? आप अगर किसी दूसरे को क्रोध दिलाना चाहते हैं तो आपको पहले अंदर क्रोध जगाना पड़ेगा ना। आप अगर किसी दिन किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल मुझे लड़ाई करनी है, तो लड़ाई की प्लानिंग से पहले आप अपने मन के अंदर लड़ाई करेंगे कि नहीं? बिना लड़ाई किए आप किसी से लड़ाई कैसे कर लेंगे? वो लड़ाई हो सकता है कि योजना बन रही हो कि कल सुबह में हम लड़ाई करेंगे, और रात में आप सोते समय आपने योजना बनाया कि कल उसको लड़ाई करेंगे, किस किस एंगल से, क्या क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे, कैसे, कौन सी बात ज्यादा चुभेगी उसको, वही हम बोलेंगे। ये सारी योजना रात में बनाएंगे, ठीक से नींद आएगी नहीं, लेकिन आग लगाएंगे अपने अंदर, क्योंकि सुबह में लड़ाई करनी है। सवेरे उठ के जब उसके पास पहुंचेंगे, पता चला कि वो तो रात ही में अपने किसी रिश्तेदार के यहां चला गया है, तो उससे तो आप लड़ाई कर नहीं पाएंगे। लेकिन रात भर आपने क्या किया? रात भर अपने अंदर आग लगाया ना आपने, उसके ऊपर हो ना हो आपने तो अपने आप को जलाया ना। भगवान यही कहते हैं कि जो चीज गलत है, जो चीज उचित नहीं है, उसको त्याग दो। त्यागी का मतलब सिर्फ साधु संत सन्यासी ही त्यागी नहीं होते, गृहस्थ व्यक्ति भी जो त्यागने योग्य चीजें हैं उसको त्याग दीजिए। अब त्यागने योग्य क्या है? अगर ऐसा रूटीन जिसमें आपकी नींद ही खुलती है 8 बजे और सूर्य भगवान तब तक सत्य और भगवत गीता का ज्ञान बांटकर चले जाते हैं, तब आप उठोगे, तो क्या ये रूटीन आपके लिए फायदेमंद है? तो इसको पकड़ना चाहिए कि त्यागना चाहिए? त्यागना चाहिए, क्योंकि तभी गीता का ज्ञान मिलेगा, तभी वो ब्रह्म का ज्ञान मिलेगा। क्योंकि सूर्य के साथ, अब भगवान सूर्य, हनुमान जी महाराज को जब ज्ञान मिला, सूर्य देव का, सूर्य गुरु थे और ज्ञान मिला, तो सूर्य देव ने एक ही शर्त रखी थी हनुमान जी को। शर्त ये थी कि मैं रुकूंगा नहीं। उन्होंने कहा हनुमान जी महाराज को कि देखो हनुमंत, मैं रुकूंगा नहीं, मेरी गति से अगर तुम गतिमान होने के लिए तैयार हो तो मैं चलते चलते तुम्हें सारा ज्ञान दे दूंगा। आप देख रहे हैं कि मैं चलूंगा, मैं रुकूंगा कहीं नहीं, तुम्हें चलना होगा। मेरी स्पीड से अपनी स्पीड मिला लो, मैं तुम्हारे साथ स्थिर हो जाऊंगा। दो ट्रेन दो पटरियों पर एक ही दिशा में एक ही स्पीड से चल रही हो, चाहे ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन दो ट्रेन अगर 100 किलोमीटर की स्पीड में पैरेलल पटरी पे चल रही हो तो दोनों स्थिर हैं कि नहीं? दोनों ट्रेनें स्थिर हो जाएंगी। अगर कोई वैसा एक्सपर्ट होगा, आप चाहो तो एक खंबा इस खंबा से उस खंबा पे एक बड़ा सा खंबा अगर डाल दोगे दोनों ट्रेन के ऊपर, तो एक आदमी इधर से उधर जा सकता है 100 के स्पीड में भागती हुई ट्रेन के ऊपर। यानी आप अगर उससे, उस सूर्य से जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उसके साथ आपको भी अपना लय मिलाना पड़ेगा। जब लय आप मिला दोगे तो वो ज्ञान देंगे, और ज्ञान देंगे तो वही गीता का ज्ञान है, वही गीता का संगीत है। लेकिन जब लय नहीं मिलाओगे तो जीवन में प्रलय आएगा। बिगड़ा हुआ लय ही प्रलय होता है। अगर किसी के जीवन में कष्ट है, संताप है, दुख है, वही प्रलय है जिसको इंसान चाहता है खत्म करो। अगर कोई चीज जो आपको लगता है कि जैसे छोड़ देनी चाहिए, अगर चाय पीने से डायबिटीज हो रही है फिर भी चाय छूट नहीं रही आपको नहीं कह रहा हूं, चाय पीने से अगर डॉक्टर साहब ने कहा कि चाय पियोगे तो डायबिटीज बढ़ेगी, शुगर लेवल बढ़ेगा, लेकिन अब चाय बड़ी प्यारी लग रही है, जानते हैं कि छोड़ देना चाहिए, फिर भी आप त्याग नहीं पा रहे हैं।
तो भगवान क्या कहते हैं, जो त्यागने योग्य है, क्योंकि गीता पढ़ोगे, गीता सुनोगे, गीता का गीत गाओगे तो त्यागी बन जाओगे। जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ दो, और जो छोड़ने योग्य नहीं है, अब जैसे कोई मित्र है आपका, कोई ऐसा मित्र जो आपके जीवन में समस्या लेकर आने वाला है, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके कारण से आपके जीवन में समस्या आ रही है, तो उसको त्यागो, छोड़ो, उससे दूरी बनाओ। सिंपल सी बात। तभी जाकर, यानी कि हमें पकड़ना और छोड़ना दोनों की कला आनी चाहिए। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे मर गए। 100 बच्चे मरने के पीछे कारण क्या था? एक दुर्योधन जो गलत था उसको त्याग नहीं पाया। अगर एक को त्याग दिया होता तो शायद एक दुर्योधन को खो देता, 99 को तो बचा लेता। और क्यों नहीं बचा पाया? क्यों 99 को भी खोया और दुर्योधन को भी खोया? क्योंकि एक गलत रिश्तेदार जिसको शकुनी कहते थे, शकुनी को अगर बचपन में ही त्यागा होता, शुरुआत में ही एक गलत इंसान को बच्चों के साथ नहीं रखा होता, तो शकुनी 100 बच्चों को बिगाड़ा तो नहीं होता ना। उस रिश्ते को तो त्यागना चाहिए था। अब त्यागना कैसे त्यागेगा? धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा है, वो त्यागेगा तो कैसे त्यागेगा? उसको कुछ दिखता ही नहीं, उसको शकुनी में नहीं दिखता, शकुनी की बुराई नहीं दिखती। लेकिन गांधारी तो थी ना, जो कह सकती थी कि मेरा भाई गलत है, मेरे बच्चों को बिगाड़ देगा, इसलिए दूर करो। लेकिन कैसे त्यागती? उसने तो अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। यानी भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हमसे भी कह रहे हैं, कहीं हम सब भी तो गांधारी की तरह और धृतराष्ट्र की तरह अंधे तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर हम भी अंधे बनेंगे और हम भी जानबूझकर आंखों पे पट्टी बांध लेंगे, तो हो सकता है हमारी प्यारी संतानों को कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई अपना कहकर उनको बिगाड़ दे, नाश कर दे, सब कुछ खत्म कर दे। तो जब त्यागने की जरूरत है तो उस समय त्यागिए। अगर इन बुराइयों को इंसान त्याग देगा तो स्वतः अच्छाई बढ़ जाएगी, उसके जीवन में कल्याण चला आएगा। एक बार एक विचित्र घटना घटी। अब पूरे गीता को, अब मैंने जो कहा कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, अब कई बार कई लोग भारत में ऐसे भी विद्वान आपको मिलेंगे, आप भगवत गीता की प्रदर्शनी लगी हुई है, उस ग्रंथ को भी आप पढ़ेंगे ना, तो कुछ किताबें कर्म मार्ग की बातें करती, कर्म मार्ग। कुछ किताबें फोकस, लेखक पूरा का पूरा कहता है भगवत गीता का मतलब कर्म मार्ग, कोई कहेगा कि भगवत गीता का मतलब ज्ञान मार्ग, और कोई कहेगा भगवत गीता का मतलब भक्ति मार्ग। तो ऐसे भी आपको ज्ञानी मिलेंगे भारत में जो तीनों में गीता को अलग अलग तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन आपको क्या करना है? एक छोटी सी घटना, विचित्र घटना घटी थी। एक बार 3 मित्र थे और तीनों मित्र विद्वान थे और तीनों भगवत गीता का अध्ययन करते थे, रोज भगवत गीता का पाठ पढ़ते थे। एक ज्ञान मार्गी था, वो कहता था सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मार्ग है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। दूसरा एक था कर्मयोगी, कहता है नहीं कर्म करो भाई, कर्म तो करना पड़ेगा, उसी से ज्ञान होगा, भक्ति होगी, लेकिन कर्म नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं होगा। तो वो बार बार कहता था कर्म करो, कर्म मार्ग। तीसरा कहता था नहीं, भक्ति मार्ग। अब तीनों के अंदर, इन तीनों भगवत गीता के ज्ञानियों के अंदर विवाद चलते रहता था, द्वंद चलता था आपस में, कई बार बकझक वगैरह भी करते थे, तर्क वितर्क कुतर्क भी करते थे, लेकिन कभी भी जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान, वर्षों से वो भगवत गीता पढ़ते रहे, पाठ करते रहे, लेकिन कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। वो तीनों मित्र जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, दूसरे गांव में अपने गुरुजी के पास जा रहे थे। लगभग दिन का आधा समय रहा होगा, उसी समय काले काले बादल मंडराने लगे आकाश में और तेज हवा चलने लगी, बहुत तेज बिजली कड़कने लगी, फिर बारिश होने लगी। अब ये तीनों जो थे वो बेचारे डर गए, क्योंकि जोर जोर से जो बड़े बड़े विशाल पेड़ थे वो मंडरा रहे थे, लग रहा था कहीं गिर जाए, टूट जाए। तो तीनों भागते भागते शरण में जाते हैं एक मंदिर के, खंडहर मंदिर के जाते हैं, मंदिर के अंदर जाके छिप जाते हैं। लेकिन तेज जब बिजली कड़क रही थी, ओले पड़ने लगे तो इनको चोट लगने लगी। अब ओलों से बचने के लिए उस स्थान पे चले जाते हैं जो मंदिर का गर्भगृह है, वहां सोचते हैं यहां हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वहां पे ऊपर जब देखा उन्होंने तो ऊपर की छत टूटी हुई थी, ऊपर की छत टूटी हुई थी।
अब वो वहां से भी ओले गिर रहे थे, चोट लग रही थी। तो एकमात्र एक जगह थोड़ी सी छत जो बची थी ऊपर, ठीक उसी के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। वो प्राचीन मंदिर भगवान कृष्ण की थी और वो उस मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अब जब कहीं कोई जगह नहीं मिलती, बड़े बड़े ओले के गिरने और चोट लगने से बचाव के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो ये क्या करते हैं, तीनों लोग मंदिर भगवान कृष्ण के मूर्ति के तीनों तरफ से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी जगह थी। अब जब चोट लगती है ओलों की, तो तीनों क्या करते हैं, आपस में पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, दुबक लेते हैं और तब जाके धीरे धीरे अपने आप की रक्षा करते हैं। जैसे ही तीनों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा, भगवान कृष्ण को गले से लगाया, एक दूसरे को तीनों ने गले से लगाया, ठीक उसी समय तेज रोशनी प्रकट हुई थी मंदिर के अंदर और उसी रोशनी से उन्होंने, झिलमिलाती रोशनी से देखा कि भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो गए हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। तीनों ने पूछा कि भगवान, इतने वर्षों से गीता का पाठ कर रहे हैं, आपने कभी दर्शन नहीं दिया, आज कैसे दर्शन दे दिया? उन्होंने कहा, अभी तक तुम लोग कर्म योग का पाठ करते थे, तो ज्ञान योग का पाठ करते थे, तो भक्ति योग का पाठ करते थे, तीनों अलग अलग थे, बटे बटे थे, लेकिन तीनों आज मिल गए, एक दूसरे को आलिंगन तुमने कर लिया, भक्ति, कर्म और ज्ञान एक साथ मिला, बस तीनों जहां मिलता है वहीं तो मैं प्रकट हो जाता हूं। यानी आपके जीवन में भगवत सत्ता तब उतरेगी जब आपकी बुद्धि यानी ज्ञान, जब आपका शरीर यानी कर्म, जब आपका दिल यानी कि भक्ति, ये तीनों जीवन में अगर तीनों रूप से, यानी आप कोई भी काम अगर दिल से करेंगे, प्रेम से करेंगे और शरीर से करेंगे, तो वो कार्य भगवत कार्य होगा और उस कार्य में आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा, यानी वहीं पे ईश्वर से प्राप्ति हो जाएगी, वहीं ईश्वर से मिलन हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता जयंती पर, मुख्यतः एकादशी पर, आज एकादशी है और एकादशी का सीधा अर्थ होता है सिर्फ चावल छोड़ना नहीं, फल छोड़ना नहीं, एकादशी का अर्थ है एक दिशा में चलना। आप एक दिशा में चलना शुरू कर देंगे, सच्ची एकादशी हमेशा चलते रहेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।